तो साथियों, कैसे हैं आप सभी का क्विजर बुक में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सामने दिख रहा है, ये राजस्व लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इससे इसके साथ ही हमारे इस चैनल पे राजस्व लेखपाल के जो भी हिंदी का सेक्शन है, जीएस का और ग्रामीण परिवेश, मैथ, इन सब का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड की जाती है तो आपको सीधे उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आपसे दो बातें कहूँगा कि तू हंस, तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। जिंदगी के नाक में दम ना करके राजस्व लेखपाल के पेपर के नाक में दम कर दें। आइए स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है? अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? अग्नि का क्या होता है? आग होगा, ना कि ये होगा दावानल। ये क्या होता है? जठराग्नि। और दावानल, ये दावानल जो होता है यानी जंगलों में जो आग लगती है उसको बोला जाता है। जठराग्नि जो होता है ये पेट में, यानी पेट की अग्नि को ही जठराग्नि बोला जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, इसमें क्या होगा? यानी मछली की समान आंखों वाली यानी मीनाक्षरी होता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। मृगनयनी जो है ये वृंदालाल वर्मा की ये रचना है, मृगनयनी। ठीक है, बीज में जो दे रखी है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ 3 नंबर पे। अनुप्रास है, अनुप्रास है क्या है? यानी जो अलंकार होते हैं वो दो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्यादातर दो ही प्रकार के पूछे जाते हैं। उसमें होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, उसी में से जो अनुप्रास है वो शब्दालंकार का पार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं 4 नंबर। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग जैसे गांव में बोला जाता है ऊसर या बंजर, ऐसे ही इसमें भी ऑप्शन दे रखा है, बी में जो दे रखा है उसको क्या बोलते हैं? ऊषर। ठीक है, आइए अगला देख लेता हूं। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद यानी प्रति प्लस एक, सी ऑप्शन होगा इसका सही। ठीक है, ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय में संधि कौन सी होती है? सूर्योदय में संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन होगा। आइए आप लोगों को एक जो संधि विच्छेद की ट्रिक होती है वो एक बार में आप लोग समझ लें, तो जो अगर एक बार में ये समझ गए तो आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा तो आप संधि विच्छेद देख के ही 1 सेकंड में उसका आंसर बता देंगे। जो ये संधि जो होती है वो स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की होती हैं। उसमें जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। उसमें से क्या आती है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। जो वृद्धि संधि होती है उसमें समान होता है, समान शब्द दिए होंगे, छोटा छोटा का मेल होगा, समान मेल का होता है, तो वहां पे वृद्धि संधि होगी। गुण संधि में जहां पर सिंगल मात्रा मिल जाए, कोई शब्द लिखा हो उसके ऊपर एक जगह सिंगल मात्रा लगी हुई है तो आप आंख मीच के लगा देंगे, गुण संधि इसमें पूछी जाएगी। यदि वही किसी कहीं पे आप लोगों को डबल मात्राएं मिल जाती हैं तो वहां पे आप दीर्घ संधि का आप टिक कर देंगे। ऐसे ही या का वा, रा का ला जो दिया होता है वहां पे यड़ संधि होती है। ठीक है, और अयादि संधि जो होती है, अक वक, ये पावक पवन, ये अक वक शब्द जो दिए होते हैं वहां पे ये होती है, क्या होती है? अयादि संधि होती है। विसर्ग संधि आप जानते हैं, कहीं पे दो बिंदी टाइप की विसर्ग लगा हो वहां पे विसर्ग संधि होती है। और व्यंजन संधि को समझने के लिए सबसे अच्छा होता है उसमें जो अक्षर डबल अक्षर, यानी जैसे उज्जवल लिखा है तो आधा शब्द जरूर उसमें लगा हुआ होगा, और नीचे हलंत वो रा जो लगा होता है वो सबसे बड़ी पहचान होती है व्यंजन संधि की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखता हूँ 7 नंबर। शुद्ध वाक्य इसमें आपको बताना है। शुद्ध वाक्य आप देखिए इसमें क्या होगा।
तो मैंने कपड़े पहनने हैं, यानी मैंने कपड़े नहीं पहनना, ये तो सरासर गलत है। तो मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है, ये भी गलत है। तो यानी मुझे कपड़े पहनना है, बी वाला जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखता हूं, 8 नंबर। चारा फेंकना यानी मुहावरा क्या होगा, प्रलोभन देना, बी वाला। ठीक है, अगला देख लेता हूं 9 नंबर के। वे सज्जन पुरुष कौन हैं, वाक्य में अनावश्यक शब्द है, यानी वे सज्जन पुरुष, सज्जन भी बोल रहा है और पुरुष भी बोल रहा है, यानी दोनों बातें एक ही लोगों को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो अनावश्यक शब्द है वो पुरुष है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखता हूं 10 में। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, राम की शक्ति पूजा यानी निराला जी हैं। ठीक है, ए में। आइए अगला देख लेता हूं 10 नंबर 11 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन क्या है, पा वर्ग, पा वर्ग में क्या आता है, पा फा, ठीक है, पा फा बा मा, ये सब आते हैं। लेकिन या जो दे रखा है, या रा ला वा, ये क्या होते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आइए अगला देखता हूं, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं, तो आप लोगों को बता दूं, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, छत्र ग्र त्राशा, ये 4 होते हैं। उसमें से इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो इसमें जो डी ऑप्शन दे रखा है घा, ये नहीं होगा। ठीक है, आइए 13 नंबर पे क्या देखें, लक्षणा है। लक्षणा क्या है, एक शब्द शक्ति है, शब्द समानार्थ है, या शब्द अर्थ शक्ति है, या अर्थ गुण है। तो जो दे रखा है ऑप्शन ए, यानी क्या है, शब्द शक्ति। तो ये वाला सही हो जाएगा, कौन सा, ए वाला। ठीक है, आइए अगला देखता हूँ 14 नंबर पे क्या है, प्रेमचंद का देहावसान। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, तो 1936 ईस्वी में। ठीक है, आइए अगला देखता हूँ, तुरंग शब्द का अर्थ होता है, तुरंग माने क्या होता है, घोड़ा, ना कि तरंग। ठीक है, 15 में क्या बताना है, सही शब्द आपको सही करना है। ये देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें दे रखा है ए ऑप्शन में अनिष्ट, अनिष्ट, नीचे बी ऑप्शन में दे रखा है अनिष्ट, सी में दे रखा है अनिष्ट, डी में दे रखा है अनिष्ट। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला होगा। क्यों, अनिष्ट होता है, ना कि अनिष्ठ, ठा नहीं होता है, टा होता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन होगा इसका। आइए अगला देखता हूँ 17 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है। मक्खन यानी संत हृदय नवनीत समाना, ये एक कहावत है, यानी संत का जो हृदय होता है नवनीत के समान होता है, नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। समझ गए। आइए अगला देखता हूँ 18 नंबर में क्या दे रखा है, अर्ध विराम आपको चिन्ह कर पहचानना है। तो अर्ध विराम डी ऑप्शन क्या होता है, ऐसे करके एक पॉइंट नीचे लगा देते हैं। ठीक है, आइए अगला, हिंदी भाषा की लिपि सबको पता होगा, देवनागरी, बी ऑप्शन। 20 नंबर में क्या है, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। इसमें जानते हो क्या होता है, दोहे की जो इसमें 4 पंक्तियां होती, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो 11 मात्राएं होंगी। आइए 21 देखते हैं, निम्न में से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं के स्थान नहीं दिया है, यानी भ्रमर गीत किन्होंने नहीं दिया, रसखान ने, ए वाला। ठीक है, आइए 22, इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है, यानी सकर्मक क्रिया पूछी जा रही है, यानी सकर्मक जिसमें ये वाक्य दे रखे, इसमें देखिए किसमें कार्य साथ में दिया है। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, रमेश का आचरण अच्छा है, वह रात भर जागता रहा, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, यही वाला सही होगा, सी वाला। आइए अगला देखता हूँ 23, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है,
विशेषण आपको बताना है, तो इसमें क्या होगा, दिग्भ्रम कि दिग्भ्रांत होगा। बताएं आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन मैं इसको आपको बता रहा हूं, इसमें दिग्भ्रांत होगा। ठीक है, सी वाला। आइए अगला देखता हूं। 24 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 से भिन्न है। शेष 3 से आपको भिन्न इसमें चेंज करना है कि 3 शब्द जो दे रख 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें जो 3 ऑप्शन है वो एक जैसे सम्मिलित है, लेकिन एक इसमें से भिन्न है। तो देखिए, ए में क्या दे रखा है, संपृक्त, बी में दे रहा संयुक्त, सी में संलीन, यानी डी में संश्लिष्ट। यानी जो 3 बी सी और डी, ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो एक ही हैं। समझ में आया? इनका अर्थ जो है तीनों का एक जैसा रहेगा, लेकिन जो ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है, वो इन तीनों से अलग है। ठीक है, आइए अगला देखता हूं, लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है। यानी अरबी फारसी, जो इनमें जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो भरपूर है वो अरबी फारसी से मिलकर नहीं बना है। और जो नतीजा, कायम और तहजीब, ये तीनों शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं अरबी और फारसी से मिलकर बने हुए हैं। तो आप लोगों लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके जानने वाले लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उनको भी बताएं। हमारे इस चैनल पे लेखपाल के जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर को पेपर हुए हैं वो 1 बाय 1 टॉपिक वाइज सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार फिर बताऊंगा, जो इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।